हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम ब्लैक फंगस के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या उपाय हैं बचने के, इसका क्या लक्षण है जो पता लगा सकते हैं कि हाँ हमें ब्लैक फंगस है या नहीं है, और ये किन लोगों को होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ब्लैक फंगस एक डिजीज़ है जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगाइल से फैलता है। ज़्यादातर यह कम इम्यूनिटी वाले लोगों या जो किसी रोग से ग्रसित है उन लोगों को होता है। ठीक है, यह शरीर के किसी भी हिस्से में यह जा सकता है तथा हमें हानि पहुंचा सकता है या शरीर को सड़ा सकता है। कोरोना से ठीक हुए वह मरीज जिन्हें शुगर है या जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है उनमें इसका खतरा अधिक रहता है। तो स्टेरॉइड एक जो मांसपेशियों को बढ़ाने के काम में आता है, जो लिया जाता है, उससे शरीर को बहुत नुकसान होता है और वो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, जिससे इसका खतरा अधिक बढ़ जाता है। और ये किन किन लोगों में फैलता है? तो पहले वो जो कोरोना मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ऐसे लोग जिन्हें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां हैं या बीमारी से लड़ने की क्षमता जिनकी कम हो चुकी है, उन लोगों में यह ज़्यादा फैलता है। स्टेरॉइड दवा लेने वाले व्यक्ति को भी ये होता है। किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी लोगों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो उनमें भी ये फैल सकता है। अब बात आती है कि शरीर में कैसे पहुंचता है। तो ये ब्लैक फंगस नाक से फैलता है। ज़्यादातर सांस के ज़रिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव या कहीं जल गया है, वहाँ से भी यह इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर शुरू में ही इसका इलाज नहीं किया जाता तो यह आँखों की रोशनी भी जा सकती है इससे, या शरीर का वह हिस्सा सड़ सकता है। और इसका आँखों के अंदर इसका संक्रमण फैलने के बाद दिमाग में जाने से रोकने के लिए कई बार आंखें निकालनी भी पड़ती है। फंगस आसपास की कोशिकाएं, जो जहाँ पे भी ये जाता है शरीर के अंदर, वहाँ की आसपास की कोशिकाओं को यह पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे कि शरीर का वह हिस्सा सड़ जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो इसके शुरुआती लक्षण चेहरे में एक तरफ दर्द या सूजन या सुन्न हो जाती है। हम उस हिस्से को छूते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम उस हिस्से को छू रहे हैं। दांतों में दर्द होता है और दांत हिलने लगते हैं, दांत सड़ने लगते हैं, और कई बार उल्टी होती है या खांसते हैं तब साथ में खून आता है। आंखें लाल हो जाती है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है। तो अब बात ये आती है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, फंगस वैसे तो सब जगह पाया जाता है, लेकिन हमें अब बात ये आती है कि ब्लैक फंगस से कैसे बचें। तो सबसे पहले जो कोरोना मरीज़ है वो स्वस्थ होने के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, डॉक्टर से मिलते रहें, और अगर फंगस के लक्षण दिखें तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइटों से दूर रहना चाहिए, डस्ट वाले एरिया में न जाएं, और खेती के कार्य करते वक्त मास्क पहने। उन जगहों पे जाने से बचें जहां पानी का लीकेज है, या घर में एसी, कूलर, या इन जगहों पे भी कई बार फंगस लग जाती है, तो इन चीज़ों को भी छूने से बचें। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, थैंक यू।